यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। मोस्ट वेलकम डियर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। बहुत ही आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके इस यूपी बोर्ड के चैनल डीजे सर पर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 में यदि आप पढ़ रहे हैं और समाज शास्त्र के विषय को लेकर परेशान है, 8 मार्च को आपके साथ क्या होने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आपकी समस्या का समाधान करने वाला ये चैनल है। आर्ट साइड विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैनल, जिसका नाम है डीजे सर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। हम लोग देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, 200 ये सदाबहार वन है प्रश्न है जो कि हर बार आप लोगों के सेशन में या आप लोग को देखने को नियमित रूप से एग्जाम में मिलते हैं। ये देखिए ड्यूरेशंस पार्ट 3 चल रहा है आप लोगों का 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले भी एग्जामों के लिए। तो 200 प्रश्नों की श्रृंखला में जो प्रिय विद्यार्थियों जो ये चल रहा है चैप्टर वाइज आप लोगों का, उसमें देखिए यहाँ 1 से 40 तक के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आप लोग के साथ डिस्कस किए जा चुके हैं। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर जो बढ़ने वाले हैं आपके 41 प्रश्न के बाद। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा जरूर से। और ये पार्ट 3 आप लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत होने जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ 41 से हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जो है यहाँ पर 200 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो टोटल जो आप लोग के साथ डिस्कस हो रहा है वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट वाइज हो रहा है, यानी हर पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में जो है 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ 41 से हम लोग आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो चैप्टर आप लोग का है कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें का ये प्रश्न है सांस्कृतिक परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए लघु त्री में, अति लघु में किस तरीके से प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। 41 से यहाँ देखिए प्रश्न है आपका 41वां। सांस्कृतिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कोई भी परंपराएं होती हैं, ठीक है ना, मूल्य होता है या कोई भी जो विश्वास होता है, तो उसमें जो बदलाव लाते हैं हम लोग तो उसी को हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं उसको हम लोग। सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, किसी भी प्रकार की जो परंपरा हो गई, जो परंपराएं जो है सदियों से चली आ रही हैं, जो मूल्य हैं वो चले आ रहे हैं और जो विश्वास में जो बदलाव देखने को मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना। सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, परंपराओं, मूल्यों और विश्वासों में बदलाव से होता है। ठीक है, ये हम लोग का 41 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए यहाँ पर जो है सांस्कृतिक परिवर्तन के कारक क्या हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही जानदार जानदार प्रश्न है। सांस्कृतिक परिवर्तन ये होता क्यों है, यानी इसको कौन कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक परिवर्तन अभी आप देख रहे हैं, देखिए प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए आप ऊपर वाले प्रश्न को देखिए प्रिय विद्यार्थियों और नीचे देखिए क्या अर्थ है, परंपराओं में क्यों परिवर्तन आएगा, जो बनाए गए विश्वास है उसमें क्यों परिवर्तन आएगा, मूल्यों में क्यों बदलाव आएगा। देखिए जाहिर सी बात है जो कारक उनको प्रभावित कर रहे हैं, यानी व्यक्ति जब शिक्षित होता है, देखिए शिक्षित समाज का निर्माण जब होता है तो वहां पर क्या होता है, कुछ परंपराओं को जो छोड़ते हैं, मूल्यों और विश्वासों में बदलाव देखने को मिलता है। तकनीकी विकास भी देखिए कहीं ना कहीं से इसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे तकनीकी विकास जब होता है तो उस तरीके से मनुष्य के सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, उस प्रकार से अलग तरीके से होती है। तो जो परंपरा मूल्य होते हैं वो बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो औद्योगिकरण हो जाए, औद्योगिकरण जो होता है यानी उद्योगों का जो ये हो रहा है, इसके वजह से देखिए वैश्वीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरे विश्व का एकीकरण हो रहा है, यानी बिजनेस व्यापार के सिलसिले से लोग जा रहे हैं तो कुछ वहां के मूल्यों को लेकर आ रहे हैं। जैसे कहा गया कि अब एकल परिवार की मान्यता बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, क्यों बिखर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग वो जो है वैश्वीकरण या औद्योगिकरण या तकनीकी विकास के बारे में बात की जाए, शिक्षित शिक्षा के वजह को देखा जाए तो सांस्कृतिक परिवर्तन वो देखने को मिल रहा है। तो ये बिखराव, अलगाव या अलग अलग तरीके की सोच है, लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं अगर सेपरेट रहूंगा तो मैं अच्छे से रहूंगा। तो ये चीजें जो होती है वो समाज को जो है यानी सांस्कृतिक परिवर्तन वो स्वतः ही देखने को मिलता है। तो ये आप लोग का 2 प्रश्न हुआ प्रिय विद्यार्थियों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये, लाइक और शेयर करते चलिएगा। और मैंने जो है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को पहला और दूसरा भाग प्रोवाइड करा रखा है 40 प्रश्नों को, मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सीरीज पूरा देखिएगा क्वेश्चंस, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी दीर्घ उत्तरी होंगे मैं आप लोग को प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसे ही सेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और जो सिविक्स है जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं, तो उसका भी सेशन आप लोग को मिल रहा है साथ में, तो उसे भी जरूर देखिएगा।
और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। आप लोग स्टडी में इस समय नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग को लगता है, देखिए आप लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की बच्चे लग ही नहीं रहा कि अब बच्चे बोर्ड में पढ़ रहे हैं। मजाक बना दिए बोर्ड को, एकदम पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, ये बहुत गलत बात है। आप लोग को अपने स्टडी पर पूरा फुल तैयारी करनी चाहिए पूरे अच्छे से। रिपोर्ट आपके सर पर, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई एकदम नहीं हो रही है। व्यूज के मत आप मतलब चैनल पर कोई व्यूज है या किसी भी चैनल के बाद, मान हम लोग का चैनल जो है अभी तो मान लीजिए ग्रोविंग चैनल में है या तो अभी कोई, लेकिन यहाँ पॉपुलर चैनल की बात करें, इसका मतलब बच्चे निगम नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है, अच्छे अच्छे शिक्षक है, सभी लोग अपने कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन सभी लोग हताश और निराश है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए वो उतना मेहनत करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सही से अपनी स्टडी को नहीं कर रहे हैं। देखिए 43 प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, भूमंडलीकरण ने भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है। देखिए भूमंडलीकरण ने अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। जाहिर सी बात है, भूमंडलीकरण ने भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो पश्चिमी प्रभाव को बढ़ाया है। हम पूरब हैं, हम पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं ना, तो ये पूरब वाले नहीं, हम लोग देखा जाए तो पूरब देश में एक बात होती है, लेकिन पश्चिम की सभ्यताओं को भी हम लोग ले रहे हैं धीरे धीरे। इसमें देखिए खान पान की बात हो गई, आज हम लोग बात करते हैं पिज्जा की बात करते हैं, बर्गर की बात करते हैं, चाउमीन की बात करते हैं, पास्ता नूडल्स, ये सभी क्या होते हैं। आज देखते हैं हम लोग के विद्यालय में जो होता है, मेरे पर्टिकुलरली देखा जाए तो विद्यालय में बच्चे पास्ता लेकर चले आते हैं, पिज्जा लेकर चले आते हैं, बर्गर मतलब जो भी बना के चाउमीन यही सब चीजें मिल रही हो, तो ये सभी क्या है, पश्चिमीकरण की देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रभाव से ये सभी चीजें देखने को मिलती है। पहनावे के रूप में अगर देखा जाए तो पहनावा हम लोग के यहाँ बहुत तरीके का मॉडर्निटी लोगों के अंदर आ चुका है। जीवन शैली में भी लोगों के बहुत सारा बदलाव आया है। जैसे देखा जाए तो जो भारतीय परंपरा की जो थी, यानी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान था संयुक्त परिवार, लेकिन आज एकल परिवार में लोग बिखर के रह रहे हैं। तो जीवन शैली में बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। तो ये भूमंडलीकरण कहीं ना कहीं से इसके लिए जिम्मेदार है। इसे हम लोग वैश्वीकरण का भी नाम देते हैं। चलिए 44 प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। देखिए 44वां प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक संरक्षण का क्या महत्व है। सांस्कृतिक संरक्षण का क्या महत्व है, ठीक है ना। सांस्कृतिक संरक्षण से देखा जाए तो परंपराएं और विरासत जो होती है प्रिय विद्यार्थियों वो सुरक्षित रहती है। यानी परंपराएं और विरासत जो होती है वो, सांस्कृतिक संरक्षण से अभिप्राय क्या होता है, परंपराएं और विरासत को सुरक्षित रखने से और समाज की पहचान बनी रहती है। जाहिर सी बात है कि जब अगर अपने सांस्कृतिक संरक्षण से अगर आप जुड़े रहेंगे तो सांस्कृतिक संरक्षण से क्या होता है, जो भी परंपराएं और विरासत जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे पीढ़ी में, तीसरे से चौथे पीढ़ी मिलता है, वो स्थानांतरित होता रहता है। तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है सुरक्षित मिलता है, तो वो सुरक्षित रहता है और समाज की पहचान भी क्या होता है, इससे बना रहता है, जिससे हम लोग सांस्कृतिक संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये भी तथ्य प्रिय विद्यार्थियों। ये आपका 43वां प्रश्न के बाद 44वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 45 प्रश्न की ओर। देखिए 45वां प्रश्न क्या है, शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन में कैसे योगदान देती है। देखिए शिक्षा जो है सांस्कृतिक परिवर्तन में देखा जाए तो देखिए शिक्षा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग। जैसे कहा जाता है एक टेररिस्ट जो होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आतंकवादी के बारे में बात करें, बहुत बड़े जो होते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक गैंग वाले होते हैं या माफिया हो गए, डॉन हो गए, जितना प्रभाव वो नहीं डाल पाते हैं अगर एक शिक्षित समाज है, एक शिक्षित व्यक्ति जैसे होता है, दार्शनिक जैसे होते हैं लोग। जैसे आप देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क, मेजनी, इटली का एकीकरण, मतलब देखा जाए तो पूरे इटली को जोड़ कर रख देना। जैसे हम लोग के यहाँ राजा राम मोहन राय जी की बात होती है, नव भारत के निर्माण में जो होता है वो महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो शिक्षा इतना बड़ा हथियार है, बिना समझ लीजिए कि बारूद लगाए, बिना गोली चलाए, लेकिन बहुत बड़ा वार हो जाता है। एक पेन में सोच लीजिए उतनी ताकत होती है कि जज एक क्या होता है, तुरंत किसी व्यक्ति को फांसी दे देना, कर देना, मतलब किसी के मौत का निर्धारण देखिए एक साइंस हो जाता है। ठीक है ना, तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन में भी अपना योगदान देता है। कैसे देता है, व्यक्तियों के अंदर जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, नए विचारों को अपनाने के लिए जो होता है शिक्षा मजबूर करता है। यानी शिक्षित यदि आप व्यक्ति होता है तो उसके अंदर नए विचारों को जो है अपनाना और पुराने रीति रिवाजों में जो सुधार की जरूरत पड़ती है तो उन्हें प्रेरित भी किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये शिक्षा के कारण जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे समाज जो होता है, सोसाइटी जब शिक्षित होने जाती है, जैसे कहा जाए कि जैसे जनरल हो गए, CST हो गए, OBC हो गए, तो तरह तरह की चीजें होती हैं, तो लोग ये कहते थे कि भैया उनके यहाँ का हम नहीं पियेंगे नहीं खाएंगे, लेकिन आज ये एक शिक्षक के रूप में अगर आप हैं तो आपको तो कतई ऐसा नहीं करना है। और सोसाइटी में अब चीजें ऐसे नहीं होती है, नहीं, बदलाव देखने को मिल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट चैप्टर पहले समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज का जो चैप्टर है, संविधान और सामाजिक परिवर्तन, संविधान और सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड ये चैप्टर है डिस्कशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, संविधान और सामाजिक परिवर्तन, ये आपका 46 प्रश्न देखिए क्या है। संविधान सामाजिक परिवर्तन को कैसे बढ़ावा देता है, संविधान जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन को कैसे बढ़ावा देता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ संविधान की बात हो रही है तो संविधान जो होता है समानता की बात करता है, ठीक है ना, स्वतंत्रता की बात करता है और न्याय के अधिकारों के माध्यम से जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, न्याय के अधिकारों के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा देता है। किसको देता है, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देता है। यानी संविधान जो होता है सामाजिक परिवर्तन को बदलने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिससे लोगों को समानता का अधिकार मिलना, स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और न्याय के अधिकारों के माध्यम से जो है सामाजिक सुधार के लिए लोग जो है वो प्रेरित होते हैं ना। सभी लोगों को जो है समाज में वो अपने सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए या अपनी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको वो अपने हक अधिकार वगैरह के लिए, तो वो उसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 47 प्रश्न की ओर। फटाफट लाइक और शेयर करते चलिए क्वेश्चंस, बहुत ही छाट छाट कर प्रश्न निकाला जा रहा है आप लोगों के लिए, तो लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, तभी मजा आएगा। आरक्षण नीति का क्या प्रभाव है, आरक्षण आरक्षण नीति का क्या प्रभाव है। देखिए आरक्षण नीति के बारे में बात किया जाए तो आरक्षण नीति जो होता है वंचित वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक अवसर प्रदान करती है। आरक्षण नीति क्या करता है, वंचित वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक अवसर प्रदान करती है, जिससे असमानता कम होती है। इसके माध्यम से क्या होता है, असमानता कम होता है। ये देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है SC ST के लिए प्रावधान निकाला कि भाई इनको एक छूट मिलना चाहिए, इनको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये चीज देखा कि अध्ययन किया कि समाज के वो लोग जो हैं जो कि बहुत ही ऐसा वर्ग जो कि बहुत ही दबा हुआ है, दबा कुचला हुआ है, अब वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है, आगे की ओर नहीं आ पा रहे हैं। तो आरक्षण नीति जो है प्रिय विद्यार्थियों लाया गया, उन लोगों ने क्या है संविधान में जोड़ा। तो उसमें क्या किया गया, वंचित वर्गों को जो है एक विशेष प्रकार की थोड़ी सी सुविधा दी गई कि भाई अगर ये इतना करेंगे तभी इनको ये सुविधाएं दी जाएंगी, या ये इतना ज्यादा करने पर नहीं बल्कि इतना ही कर देंगे तब भी इनको ये शैक्षिक और आर्थिक अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे असमानता कम होगा। और बहुत हद तक ये देखने को मिला भी है प्रिय विद्यार्थियों, समाज में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है इसका जो है वो सदुपयोग भी किए हैं, लोग इसको सही तरीके से लिए हैं, तो अपने अपनी पहचान भी बनाए हैं लोग। भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण रूप से हैं जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। देखिए सामाजिक न्याय की बात हो गई तो एक ऐसा अधिकार जो कि सभी के लिए जो है वो सभी के ऊपर लागू हो, ठीक है ना। देखिए अनुच्छेद 14 क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों, समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है जब समानता के अधिकार के लिए यदि आप लेंगे तो उसमें धर्म जाति समूह से आप ऊपर उठकर बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रावधान जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है वो क्या है, अनुच्छेद 14 हो गया। यानी इसमें क्या किया गया, समानता के अधिकार की बात की गई। अनुच्छेद 15 देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, भेदभाव का निषेध करता है। यानी भेदभाव निषेध का मतलब हो गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। और अनुच्छेद 17 जो है यहाँ पर मुख्य रूप से जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, ठीक है ना, कि ये छुआछूत वाली जो बात हो गई अस्पृश्यता को त्याग दिया गया, छोड़ा गया इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया 48 प्रश्न। 49वां देखिए प्रश्न क्या है, संवैधानिक सुधार का क्या महत्व है। तो संवैधानिक सुधार में यदि हम लोग आते हैं तो संवैधानिक सुधार में क्या होता है, समाज को आधुनिक बनाने और पुरानी कुरीतियों को समाप्त करने में मदद करता है। तो संविधान भी समय समय पर क्या होता है, इसमें जो है व्यक्तिगत जो सुधार होता है वो देखने को मिलता रहता है इसमें, तो समाप्त करने में ये मदद करता है। संवैधानिक सुधार जो होता है समाज को आधुनिक बनाने और पुरानी कुरीतियों को समाप्त करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 50वें प्रश्न की ओर। देखिए समाज में संविधान का पालन क्यों आवश्यक है। भाई जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, यानी 2 वर्ष जो इतने कठिन परिश्रम के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगाया गया इसमें, और महत्वपूर्ण संविधान सभा के द्वारा ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो इस पर महत्वपूर्ण रूप से काम हुआ, तो
बहुत तरीके से इसमें है कि पालन क्यों आवश्यक है, क्योंकि समाज में जो है वो शांति की जरूरत है, ठीक है, और न्याय की जरूरत है, और साथ ही साथ समानता सुनिश्चित करने का काम जो है वो संविधान का ही है। तो समाज में जो है एक समाज को शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से और समानता की बात करना, तो ये संविधान का पालन इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे जब भी किसी के साथ न्याय न्याय की बात होती है तो लोग तुरंत न्याय के पास जाते हैं कि भाई हम जाएंगे कोर्ट कचहरी में तुरंत। शांति की बात जब होती है तो उसके लिए, समानता की बात होती है तब उसके लिए, तो ये संविधान ही ये सभी चीजें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है या उपलब्ध कराता है या सुविधाएं देने का काम करता है। ये देखिए टोटल 50 प्रश्न आप लोग के साथ हो गए। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अब टोटल 51वें प्रश्न की ओर। तो समाजशास्त्र के दो भागों में 40 प्रश्नों का डिस्कस किया गया, फिर यहाँ देखिए 10 प्रश्न हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की ओर, लेकिन ये चैप्टर देख लीजिए कौन सा है, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, यानी ग्रामीण समाज जो है, गांव में, जो गांव का जो समाज है उसमें क्या परिवर्तन और क्या विकास देखने को मिलता है। देखिए 51वां प्रश्न आप लोग का यही है। 51 प्रश्न जो है, ग्रामीण समाज में मुख्य परिवर्तन क्या है, ग्रामीण समाज में मुख्य परिवर्तन क्या है। देखिए शहरीकरण की बात जो हो गई प्रिय विद्यार्थियों, हरित क्रांति की बात हो गई, शिक्षा का प्रसार हो गया, तकनीकी विकास हो गया। ग्रामीण विकास में मुख्य रूप से जो है वो शहरीकरण, यानी अब गाँवों को जब देखते हैं हम लोग, तो आज गाँव में भी जो है देखेंगे जितने अच्छे अच्छे मकान आपको शहरों में दिखेंगे, उससे अच्छे मकान आपको गाँव में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शहरीकरण देखने को मिल रहा है, ज्यादातर जो है वो शहरीकरण के रूप में, अरे हमें वही देखल जाए, हमें लोग चिड़िया उड़िया पका शहरीकरण, हरित क्रांति। बस विद्यार्थियों 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, अभी आप लोगों के कंटेंट पर हम लोग पहुंचते हैं। थोड़ा स्कूटी का चाबी मिल नहीं रहा हम लोग का। ए माता श्री ना हमरे लगे हो, हमरे पास था ना हुआ गड़िया लेके, गड़िया लेके तो हम ही लिया। कपड़े खोजा है चाबी तो अंतरा गड़िया में छोड़ ले आवा, ये मैं दिखवा ला एक बार तो, हम तो पैंटो नाचने के लिए भी। हम्म तो यहाँ पर देखिए शहरीकरण, हरित क्रांति, शिक्षा का प्रसार और तकनीकी विकास हो गया, ठीक है। ये आपका प्रिय विद्यार्थी थोड़ा सा वो स्कूटी घर में रखना है इसीलिए चाबी वगैरह खोजा जा रहा था, कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं आपके कंटेंट पर। 52 प्रश्न देखिए, हरित क्रांति ने ग्रामीण समाज को कैसे प्रभावित किया है। तो देखिए हरित क्रांति से क्या हुआ, कृषि उत्पादन को बढ़ाया है। हरित क्रांति ने क्या किया, कृषि उत्पादन को बढ़ाया, रोजगार के अवसर उत्पन्न किए इसने, देखिए, और इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ी। यानी देखिए ये सभी चीजें तो हुआ, लेकिन इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ी, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ था वो हर क्षेत्रों में एक समान रूप से नहीं था, क्योंकि ये गेहूं की कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, ठीक है। जब यहाँ पर चलिए हम लोग बढ़ते हैं 53 प्रश्न की ओर। देखिए 53वां प्रश्न क्या है, ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस समय जो है नंबर 1 ट्रेंड पे चल रहा है। मनरेगा देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपके रखे जा रहे हैं। 54वां प्रश्न देखिए क्या है, ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व है। महिला सशक्तिकरण से अगर देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया मिलता है और लैंगिक असमानता को कम होता है। यानी महिला सशक्तिकरण से क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देखने को मिला और लैंगिक असमानता में कमी देखने को मिला। यानी ग्रामीण समाज की महिलाएं जो है वो भी आज अपने लिए जो है बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो भी अपने समाज में अपने स्तर को उठाने के लिए या उसके लिए निरंतर जो है प्रयासरत हैं, लगी हुई हैं उसके लिए वो। चलिए 55वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, ग्रामीण समाज में शिक्षा का क्या प्रभाव है। तो ग्रामीण शिक्षा जो है ग्रामीण समाज में जागरूकता फैलाती है, ये तो आप जानते ही हैं, और सामाजिक व आर्थिक प्रगति में मदद भी करता है ना। शिक्षा के माध्यम से ही जो है ग्रामीण समाज में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये आपका 55 प्रश्न था यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 56 प्रश्न की, वो चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास।
हमें उठा दिला बस 2 मिनट में तो देखा थी ला। चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। ठीक है, 56 प्रश्न हम लोग का है। औद्योगिकरण का क्या महत्व है? देखिए औद्योगिकीकरण में देखा जाए तो रोजगार को इसने बहुत बढ़ाया है, बहुत ज्यादा। भाई जाहिर सी बात है, उद्योगों के माध्यम से ही क्या होता है, रोजगार का सबसे बड़ा अवसर मिलता है। भाई उसके लिए मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, वर्कर्स चाहिए, ठीक है ना, जो भी सीईओ चाहिए, मतलब बहुत तमाम तरह के पोस्ट उसमें बनाए जाते हैं। शहरीकरण को प्रोत्साहन मिला, भाई जाहिर सी बात है, शहरों का विकास किया गया औद्योगिकरण की वजह से, और समाज को आधुनिक बनाया गया। ठीक है ना, आधुनिकीकरण के हिसाब से जो है समाज को सजाया गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 57 प्रश्न की ओर। शहरीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो शहरीकरण ने क्या किया, जीवन शैली को देखिए बदला है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, और सांस्कृतिक विविधता में बदलाव लाया है। ये सब जो हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, वो शहरीकरण के माध्यम से ही देखने को मिला है। 58वां देखिए प्रश्न, क्या औद्योगिकरण और शहरीकरण के बीच का क्या संबंध है? देखिए औद्योगिकरण जो होता है वो शहरीकरण को बढ़ावा देता है, भाई जाहिर सी बात है, जब औद्योगिकरण होता है तब देखिए उसको हम लोग शहर का दर्जा देने लगते हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर बढ़ने से लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। ठीक है, ये प्रश्न था आप लोग का। अब चलिए 59वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज में सामाजिक असमानता कैसे होती है? औद्योगिक समाज में सामाजिक असमानता कैसे होती है? देखिए औद्योगिक समाज में जो होता है, असमानता जो होती है वो आय के माध्यम से, रोजगार के अवसर के माध्यम से, और संसाधनों के असमान वितरण से संपन्न होती है। देखिए औद्योगिक समाज में सामाजिक असमानता का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, अब असमान आय उनको मिल रहा है, जैसे काम सेम है लेकिन असमान आय मिल रहा है, तो उससे वो बगावत धीरे धीरे देखने को मिलता है उसमें, वहां पर ये रोजगार के अवसर जो है, यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और संसाधनों के असमान वितरण जो देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं से औद्योगिक समाज में जो है सामाजिक असमानता को ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा 59वां। अब बढ़ते हैं हम लोग 60वें प्रश्न की ओर। देखिए 60वां प्रश्न क्या है, औद्योगिक समाज में तकनीकी विकास का क्या प्रभाव है? औद्योगिक समाज में तकनीकी विकास का क्या प्रभाव है? देखिए तकनीकी विकास से देखा जाए तो उत्पादकता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। पहले क्या होता था, देखिए एक साड़ी को, हम लोग छोटे जब थे तो एक साड़ी जो हथकरघा वाले जो थे, एक साड़ी को एक हफ्ते में उतारते थे। आज जानते हैं आप सभी लोग कि एम्ब्रॉयडरी मशीन जो होती है, मतलब देखा जाए तो एकदम सफाई के साथ इतने मतलब डिजाइनिंग साड़ियां जो है वो एक एक दिन में न जाने कितनी साड़ियां तैयार हो जा रही हैं। तो तकनीकी विकास ने उत्पादकता को बढ़ाया है प्रिय विद्यार्थियों, जीवन शैली में सुधार किया है, जीवन शैली भी इससे बदला है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न की है। देखिए तकनीकी विकास के माध्यम से क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, कि जिस काम को जो है करने के लिए 20 लोगों की जरूरत थी, आज वो काम 2-3 लोगों से भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें 20 लोगों की जरूरत थी आज वो 4 लोगों से हो जा रहा है, तो वो 15 से 16 लोग कहाँ गए? तो जाहिर सी बात है कि अब वो 15 से 16 लोगों को जो है छुट्टी करके घर पर भेज दिया गया है। तो इससे क्या हुआ, उद्योग की मतलब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये देखिए था 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैश्वीकरण, यानी वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो जब हम लोग पार्ट 4 में आप लोग के साथ मिलेंगे तब ये डिस्कस किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।